वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है मैं एक बार फिर से आप लोगों को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल जो है टीचमेंट कैबिनेट पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित जो भी नियम है वो उसको जानेंगे कि दो त्रिभुज जो है किस तरह से समरूप होता है या फिर सर्वांगसम होता है। तो ये जो है चैप्टर त्रिभुज से लिया गया है और त्रिभुज का जो है फर्स्ट चैप्टर जो एक्सरसाइज जो है 6.1 है उससे प्रश्न है। तो इस प्रश्न में मतलब कि जो है भरना है कोष्टकों में सही जो है सही जो यानी कि दो ऑप्शन है उसमें से जो सही है उसे यानी कि रिक्त स्थानों में भरना है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है और क्यों सही है इसके बारे में आज जो है हम लोग इस चैप्टर से 6.1 से जानेंगे कि किस तरह से जो है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप से है। तो ऑब्जेक्टिव जो है यानी कि जो है सभी विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मतलब कि कौन सा उत्तर सही होगा या फिर गलत होगा, और होगा तो फिर क्यों होगा, इसकी जानकारी जो है इस चैप्टर में हम लोग जो है प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है कोष्टकों में दिए गए प्रश्नों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थान में इसमें हम लोगों को क्या करना है, भरना है। जैसे सभी वृत्त डैश होते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सभी वृत्त क्या होते हैं, डैश होते हैं। तो सभी वृत्त जो है डैश होते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन लगा हुआ है, सर्वांगसम और समरूप का। दो ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन जो है आप लोगों को इसमें भरना है। तो दोनों में से क्या होगा, सर्वांगसम होगा या समरूप होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा समरूप। इसमें सही उत्तर जो है वो होगा समरूप, यानी कि समरूप इसका सही आंसर है। अब समरूप क्यों भराया, सर्वांगसम क्यों नहीं भराया? तो इसका जवाब ये है कि सभी वृत्त समरूप का मतलब होता है समान रूप वाला, एक ही जैसा समान रूप का जो भी आकृति होगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, लेकिन दिखने में क्या हो, एक जैसा हो। जैसे कि आप बड़ा वृत्त बनाइए या फिर छोटा वृत्त बनाइए, लेकिन वो सर्किल ही होता है, यानी कि गोलाई में ही होता है। सभी वृत्त क्या होता है, एक जैसा होता है, यानी कि गोलाकार होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि समरूप। समरूप का मतलब समान। लेकिन सर्वांगसम हम तभी कहेंगे, सर्वांगसम हम तब कहते कि जब सब का रेडियस एक जैसा होता, सब का रेडियस एक जैसा होगा तो हम उसको सर्वांगसम कहेंगे। जैसे ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी कि दो अगर आकृति वृत्त में अगर जो है सर्वांगसम तब होगा जब उसका त्रिज्या क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तब हम कह सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर वृत्त सर्वांगसम होगा। लेकिन यहाँ पर कहा कि सभी वृत्त डैश होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी कि एक जैसा दिखने वाला होता है। तो आई होप कि आप जो है इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया और आप जो है अच्छे ढंग से समझ भी गए होंगे कि समरूप जो है हमने क्यों यहाँ पर लिया, सर्वांगसम क्यों नहीं लिया। क्योंकि यहाँ सभी वृत्त की बात हो रहा था, तो सभी वृत्त एक जैसा होता है, चाहे वो वृत्त छोटा खींचिए या फिर बड़ा सा खींचिए, लेकिन सभी गोलाई में होता है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कहता है कि सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग डैश होते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे ये भी एक समरूप है, यहाँ भी क्या भराएगा, समरूप भराएगा। तो समरूप यहाँ क्यों होगा, तो आप लोग जानते हैं कि सभी वर्ग, वर्ग में क्या होता है कि सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। सभी वर्ग का सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए चाहे वो वर्ग छोटा हो चाहे वो वर्ग बड़ा हो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि अगर वर्ग छोटा खींचेंगे तो उसमें एंगल छोटा हो जाएगा और बड़ा खींचेंगे तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि दोनों का कोण और दोनों का भुजाएं क्या होती है, बराबर होता है। इसी लेकर के यहाँ भी कहेंगे सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी कि एक रूप का होता है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हुआ। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी डैश त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज की बात करें तो सभी
डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर भरना है। जैसा कि आपको ऑप्शन दिया गया है समद्विबाहु और समबाहु। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चों समबाहु त्रिभुज सही आपका आंसर होगा। समबाहु, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समबाहु में सब भुजाएं क्या होता है, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो और इसका सभी भुजाएं भी बराबर होती है और सभी एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। इसी लेकर के सब भुजा भी आपस में बराबर और सब कोण भी आपस में बराबर, इसलिए कि इसको क्या कहते हैं, समबाहु जितना भी हो, चाहे वो छोटा समबाहु खींचिए चाहे वो बड़ा सा समबाहु खींचिए, आपको जो है सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होता है। इसी लेकर के इसको भी हम क्या कहेंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन समद्विबाहु में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भी आई होप आपको क्लियर हो गया। अब जो है आपका जो चौथा क्वेश्चन है, ये कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। बहुभुज में आपको यानी कि कोई भी चतुर्भुज आप ले लीजिए या फिर त्रिभुज ले लीजिए। चतुर्भुज में यानी कि कहा कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप त्रिभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो दो बहुभुज यानी कि दो संख्याओं यानी कि भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनका संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो यानी कि बराबर पहला में भराएगा और संगत भुजाएं वो समानुपाती होगी, समानुपाती होगी। अगर संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपाती है तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अगर संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं अगर एक ही अनुपात में हो, जैसा कि आपको हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज समबाहु खींचा हुआ है, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं, या कोई भी आकृति आप इसमें ले सकते हैं। जैसे कि हम वर्ग का ही आपको आकृति लेके दिखाएं तो भी यहाँ पर जो है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक वर्ग ले लिए हम, और वर्ग में तो सभी चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 4-4 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग का, तो सभी 4 सेंटीमीटर होगा। और यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर का ये ले लिए, तो यहाँ पर जो संगत भुजाएं हैं, जैसे ये इसका संगत हो गया, इसका नाम ABCD, इसका नाम हम रख सकते हैं EFGH। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, और संगत भुजाएं जैसे AB का EF संगत भुजा हुआ तो ये एक ही अनुपात में होगा। यानी कि हम इसको कह सकते हैं EF बट्टा AB, उसके बाद GF ये इसका संगत हुआ BC, HG बट्टा DC या CD, और EH बट्टा AD। और सभी को अगर हम बैठाते हैं, जैसे कि EF का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 4 है, GF का वैल्यू 2 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 4 है, यानी कि सभी तो सेम अनुपात सबका आ जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 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 तो सभी एक ही अनुपात में आता है, सभी एक ही अनुपात में आ गया। और इनकी संगत कोण जो है, कोण A कोण E के बराबर है, यानी कि 90 डिग्री है। तो संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो वो त्रिभुज समरूप कहलाता है। आप त्रिभुज में भी ऐसा अगर हो तो आप कर सकते हैं संगत कोण बराबर, जो कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप कहलाएगा। अब समबाहु त्रिभुज में भी सभी कोणें आपस में बराबर होती है और उनकी भुजाएं अनुपातिक होगा
यानी कि छोटा ही हो लेकिन उनका भुजा जो होगा वो एक अनुपात में होगा। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, यानी कि समरूप आकृतियां। समरूप आकृति आपको बनाना है, तो इसका उदाहरण आप दे सकते हैं, यानी कि वृत्त खींच करके या वर्ग को खींच करके आप समरूप आकृति का उदाहरण दे सकते हैं। क्योंकि 2 वृत्त चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वृत्त देखने में सभी एक ही जैसा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा, ये पहला का उदाहरण हो गया, ये पहला का उदाहरण है। दूसरा का उदाहरण जो है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, तो इसके लिए ज्यादा माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो समरूप नहीं हो, तो समरूप नहीं है तो आप जो है, जैसा कि एक आप जो है समद्विबाहु त्रिभुज खींच दीजिए और एक जो है आप समबाहु त्रिभुज खींच दीजिए, ये दोनों समरूप नहीं है। या फिर आप जो है ऐसा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक वर्ग बना लीजिए और एक चतुर्भुज जो है यानी कि आयत बना लीजिए, जो कि ये समरूप नहीं है, ये आपस में समान नहीं है। एक है वर्ग और एक है आयत, ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया, इसको हम समरूप नहीं कह सकते हैं। ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज और ये समबाहु त्रिभुज। तो 2 त्रिभुज यानी कि एक ही जैसा हो, एक ही जैसा दिखने में हो, उसी को हम समरूप कह सकते हैं। याद रखना है कि समरूप वैसा आकृति होता है जो दिखने में एक जैसा हो, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन दिखने में एक जैसा हो, इसलिए हम उसको समरूप कहें। सम मतलब समान, रूप मतलब चेहरा, फेस। तो यहाँ पर ये दोनों का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज जो है वो समरूप है या नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक वर्ग है जिसमें सभी कोण जो है 90 डिग्री का है और सभी भुजाएं आपस में बराबर है। यहाँ भी सभी भुजाएं आपस में बराबर है और इसका अनुपात भी दोनों का एक ही होगा, अनुपात बराबर होगा। अगर अनुपात करते हैं, जैसे कि आप SR बट्टा ले लीजिए DC, अगर संगत भुजा कर रहे हैं, और फिर जो है RQ बट्टा BC, फिर से PQ बट्टा AB, और फिर जो है SP बट्टा AD, सभी का अनुपातिक करते हैं। SR का वैल्यू है 1.5 और इसका 3, इसका 1.5, सभी का इसी तरह का है 1.5, 3, 1.5, 3। दशमलव यहाँ से उड़ाते हैं तो यहाँ 0 बैठ जाता है, दशमलव उड़ाएंगे। दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो 1 0 नीचे में बैठेगा, यहाँ भी उड़ाइए। दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ भी उड़ाइए, 1 अंक है, 1 0 बैठेगा। अब ये 15 है और ये 30 है, तो 15 दूना 30 कट गया, 15 दूना 30, यहाँ भी 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 आ जाता है। तो भुजाएं अनुपातिक है, लेकिन इनका जो संगत कोण है वो समान नहीं है। तो संगत कोण भी इसका समान होना चाहिए था। तो संगत कोण, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो, तभी वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाता है। तो यहाँ पर संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन इनकी संगत कोण जो है वो संगत भुजाएं समानुपाती है लेकिन संगत कोण समान नहीं है, इसी लेकर के ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। ये आंसर हो जाएगा कि समरूप नहीं है। इसका जो उत्तर होगा वो लिखाएगा नहीं। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें, ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो या नया वीडियो आने वाला होगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।